1504 बूथ हैं और 3 ऑक्सिलरी बूथ भी हैं, तो टोटल मिला के 1507 बूथ पूरे डिस्ट्रिक्ट में चारों विधानसभाओं में हैं। और 15 लाख से ज़्यादा 15,04,000 वोटर जो है वो कल अपने मत प्रयोग करेंगे, मत के अधिकार का प्रयोग करेंगे। उस सिलसिले में हमने लगभग 7,000 के आसपास पोलिंग पर्सनल डिप्यूट किए हैं और सिक्योरिटी पर्सनल, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इनको भी मैं जोड़ दूँ तो लगभग 15,000 कर्मचारी इलेक्शन ड्यूटी पे रहेंगे। आज सेक्टर 14 कॉलेज में हमने चारों विधानसभा की जो पोलिंग पार्टीज हैं उनको ट्रेनिंग करा दी है और ईवीएम वितरण का कार्य चल रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि आज शाम तक ये पार्टियां अपने अपने बूथ में जाकर के बूथ सेटअप कर लें और पोलिंग पार्टीज आज रात को वहीं अपने बूथ पे रुकेंगे। कल 5:30 बजे से मॉक पोल शुरू होगा, जो कि जो कैंडिडेट हैं उनके जो पोलिंग एजेंट हैं उनकी प्रेजेंस में होगा और 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। वोटिंग शाम को 6 बजे तक चलेगी। उसके बाद जो पोलिंग पार्टीज़ हैं वो ईवीएम्स को लेकर के यहीं सेक्टर 14 कॉलेज में आएंगी और यहाँ हमने चारों विधानसभाओं का स्ट्रॉन्ग रूम बनाया है, उसमें ईवीएम्स जमा करा दी जाएंगी। इस पूरी प्रक्रिया पे नज़र रखने से पहले के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा इलेक्ट्रल कॉलेज है वो बड़ा डाइवर्स है। उसमें 7.5 लाख के आसपास, उससे थोड़े से ज़्यादा पुरुष हैं, इतनी महिलाएं भी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 41,000 के आसपास वो लोग हैं जो 18 से 20 ईयर्स के बीच में हैं, यानी जो अभी नए नए वोटर्स बने हैं। मेरी विशेष अपील इन लोगों से रहेगी कि ये 41,000 लोग ज़रूर अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि इनके लिए ये पहला अनुभव रहने वाला है। और अगर युवा हमारे इलेक्ट्रल प्रोसेस में विश्वास जताता है तो उससे कहीं ना कहीं ये उम्मीद बनती है कि भविष्य में हमारी डेमोक्रेसी आगे और भी सुदृढ़ रहेगी और भी मजबूत हाथों में रहेगी। बूथों पे फैसिलिटीज़ को लेकर के, वोटर्स को हम क्या क्या फैसिलिटीज़ देंगे उसको लेकर के हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं। जब भी वोटर बूथ पे आएगा तो हमने हर एक अर्बन बूथ पे 2-2 वॉलंटियर्स लगाए हैं। वो वॉलंटियर्स उन वोटर्स की मदद करेंगे जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो खुद अपने घर से बूथ तक नहीं जा सकते। उनके लिए हमने पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी का भी व्यवस्था की है। 1950 जो नेशनल वोटर हेल्पलाइन है उस पर कॉल करके वो अपनी डिटेल दे सकते हैं और हमारे वॉलंटियर्स उनसे संपर्क कर लेंगे। उनको घर से पिक करना, उनकी वोटिंग कराना, उनको वापस ड्रॉप करना, ये फैसिलिटी हमने दी है। लगभग अभी तक 200 लोगों ने इसमें 200 लोगों ने रजिस्टर भी कर दिया है और लोकसभा में भी हमने लगभग 450 लोगों को ये फैसिलिटी हमने एक्सटेंड की थी। जो 85+ वोटर्स हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं जो घर पे रह के वोट डालना चाहते थे, ऐसे लगभग 1120 वोटर्स को हम पहले ही होम वोटिंग के जरिए वोटिंग करा चुके हैं। आज से पहले वो कंप्लीट हो चुकी है 29 सितंबर को। वोटर जब बूथ पे आएगा तो हमने उनके पीने के पानी की व्यवस्था, प्रॉपर टॉयलेट्स की व्यवस्था, उनके वेटिंग रूम की व्यवस्था ये की हुई है। जो सीनियर सिटीजन होंगे, महिलाएं होंगे, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होंगे, उनके लिए हम सेपरेट लाइन्स भी बनाएंगे ताकि उनको प्रायोरिटी बेसिस पे वोटिंग करने का उनका अवसर मिले। क्योंकि वोटिंग क्लोज होने का समय 6 बजे है, लेकिन हो सकता है कुछ जगह पे 6 बजे के बाद भी लंबी लाइनें हों, तो एग्जैक्टली 6 बजे जो बूथ का कैंपस है उसमें जितने वोटर्स उसके अंदर आ गए उसके बाद गेट बंद कर दिया जाएगा और जितने लोग उस बूथ कैंपस के अंदर होंगे उन सबको 6 बजे के बाद भी वोट डलवाया जाएगा और उसके बाद फिर वो हमारी जो पोलिंग पार्टीज़ हैं वो ईवीएम्स को लेकर के यहाँ सेक्टर 14 में आएंगे। इन सारी बूथ की अरेंजमेंट्स पे नज़र रखने के लिए हमने 101 सेक्टर ऑफिसर्स भी लगाए हैं। इनको व्हीकल्स दिए गए हैं, ईवीएम के मास्टर ट्रेनर्स इनकी गाड़ी में बिठाए जाएंगे, एक्स्ट्रा पोलिंग पर्सनल बिठाए जाएंगे, वीडियोग्राफर्स बिठाए जाएंगे और पूरी की पूरी पुलिस की गाड़ी भी इनके साथ रहेगी ताकि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है तो भी ये निपट लें। अगर कहीं पे ईवीएम मैल फंक्शन करती है तो उसको वो रिप्लेस कर दें। अगर कहीं पे पोलिंग पर्सनल की, एक्स्ट्रा पोलिंग पर्सनल की रिक्वायरमेंट है तो वो भी दे दें। ये व्यवस्था भी हमने की है। जैसे मैंने कहा कि अर्बन बूथ पे हमने 2-2 वॉलंटियर्स रखे हैं, इसी प्रकार से जो हमारे ग्रामीण बूथ हैं पटौदी और सोहना विधानसभा में, उसमें कई पर्दानशी महिलाएं भी आ सकती हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए पोलिंग जो पार्टी है हमारी उसको मदद की ज़रूरत हो सकती है। उसके लिए हमने वहाँ की लोकल एक आंगनवाड़ी महिला को डिप्यूट किया है, वो भी पोलिंग पार्टी के असिस्टेंस के लिए प्रोविज़न जो 49G है उसके तहत
उस बूथ पे मौजूद रहेंगी और आइडेंटिफिकेशन का काम देखेंगी कि हर एक बूथ में वो अपना पोलिंग एजेंट बिठा सकते हैं जो कि पूरी पोलिंग प्रोसेस पे नज़र रखेगा। लेकिन किसी भी प्रकार से किसी भी एजेंट के द्वारा पोलिंग प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करना या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना वो हम अलाउ नहीं करेंगे। कैंडिडेट्स को हमने ये भी सूचना दी है कि जैसे ही कल EVMs सेक्टर 14 कॉलेज में आएंगी उसके बाद वो खुद या उनके प्रतिनिधि यहाँ पे हमने जो कंट्रोल रूम बनाया है वहाँ पे बैठ सकते हैं और जो स्ट्रॉन्ग रूम्स बने हैं जो 3 लेयर सिक्योरिटी के द्वारा जिनकी मैनिंग की जाएगी उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी रहेंगी और CCTV कैमरे भी रहेंगे। डबल लॉक सिस्टम से स्ट्रॉन्ग रूम को लॉक किया जाएगा। उनकी निगरानी के तौर पर काउंटिंग के दिन तक वो खुद या अपने प्रतिनिधि यहाँ पे डिप्यूट कर सकते हैं और वो वहाँ पे बैठ करके अब उसकी पूरी प्रक्रिया 24 घंटे देख सकते हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि उनमें विश्वास रहे कि जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो पूरी तरह सुरक्षित है और उसमें किसी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। इसके अलावा जो पोलिंग पार्टी है हमने उनको भी सारी सुविधाएं जो है वो एक्सटेंड करने के लिए हमने उनका ध्यान रखा है। आज जब पोलिंग पार्टीज यहाँ से जा रही हैं तो उनके लिए हमने लंच की अरेंजमेंट कराई है। इवनिंग में जब वो बूथ पे पहुँचेंगे तो हमने मिड डे मील वर्कर्स के ज़रिए जो कि इस्कॉन जो है वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील प्रोवाइड कराता है उनके ज़रिए और जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जहाँ बूथ नहीं है प्राइवेट स्कूल्स में जहाँ बूथ है वहाँ स्विगी ने हमें मदद करने का जो आश्वासन दिया है उनके ज़रिए हम सब के लिए मील पहुँचाएंगे। ना केवल आज का डिनर बल्कि कल का ब्रेकफास्ट और लंच भी हम पोलिंग पार्टीज़ को स्कॉन और स्विगी की पार्टनरशिप से और हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ज़रिए हम उनको पहुँचाएँगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं उनको बूथ पे किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। 252 बूथ हमारे ऐसे हैं जिनको हमने क्रिटिकल बूथ आइडेंटिफाई किया है। ये वो बूथ हैं जहाँ पे एक अंदेशा है कुछ पास हिस्ट्री की वजह से या मोबिलाइजेशन की वजह से कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की वजह से हमें ये अंदेशा है कि वहाँ हो सकता है कि थोड़ी गहमा गहमी रहे या थोड़ी तनातनी लोगों में रहे वोटिंग के दिन। तो इनको हमने क्रिटिकल बूथ आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात की गई हैं। हर एक SHO के साथ एक जोनल मैजिस्ट्रेट भी अपॉइंट किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उससे वो निपट सकें। इसके अलावा मैं भी ROs भी और पुलिस अधिकारी भी हम सब रेगुलर बेसिस पे बूथ इंस्पेक्ट करते रहेंगे और हम ये इंश्योर करेंगे कि पूरी की पूरी जो पोलिंग प्रोसेस है वो स्मूथली चले। अब से पहले जितनी भी MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एग्जीक्यूशन के लिए हमने कार्रवाई की उसमें हमने 9 करोड़ से ज़्यादा की सीजर्स किए हैं जिसमें कैश भी शामिल है, शराब भी शामिल है, ड्रग्स भी शामिल हैं, जो असला है वेपन्स हैं वो भी शामिल है। ये मिला के 9 करोड़ से ज़्यादा की सीजर हमने अभी तक कर ली है और हमने पूरा ध्यान इस चीज़ का रखा है कि जो इलेक्शंस हैं उसमें सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले सारे कैंडिडेट्स को और अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में ये है। हमने कल चूँकि साइलेंस पीरियड कल शाम को 6 बजे से लागू हो गया था तो सभी प्रत्याशियों को भी बता दिया है और उनसे अपील भी की है कि वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करें, कोई भी जलसा सभाएँ रोड शो उस तरह की चीज़ें ना करें। और जो स्टार कैंपेनर्स हैं उनको भी कहा गया है कि वो भी डिस्ट्रिक्ट को तुरंत छोड़ दें। इस समय यहाँ पे वही कैंपेनिंग करने के लिए रहें जिनकी वोट गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में है या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। MCC की वायलेशन आज भी ना हो और कल भी स्मूथ तरीके से वोटिंग हो, इसको नज़र रखने के लिए भी हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हमने 22 फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स भी बनाई हैं और 11 अलग अलग जगह नाके भी लगे हैं वो भी मुस्तैद रहेंगी। और हम ये इंश्योर करेंगे कि ना कहीं MCC की वायलेशन हो और ना ही कहीं कैश का, लिकर का, ड्रग्स का इनका फ्लो हो। कहीं भी ऐसी चीज़ होती हुई पाएगी तो हम तुरंत उसको जब्त करेंगे और आगे नेसेसरी लीगल कार्रवाई की जाएगी। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि कल हमारी जो पोलिंग होगी वो बड़ी ही शांतिपूर्वक तरीके से होगी, एक अच्छे माहौल में होगी, फ्री एंड फेयर तरीके से होगी। और मैं अंत में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है वोटिंग टर्नआउट। उसके बारे में रेजिडेंट्स से अपील करना चाहूँगा कि पहले भी हमने देखा है कि गुरुग्राम के वोटर्स ने, सिटीजन्स ने बहुत अच्छी संख्या में डेमोक्रेसी में अपना विश्वास जताया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल के दिन भी, क्योंकि कल वैसे भी एक पब्लिक हॉलीडे है, सारे स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सब बंद रहेंगे, तो वो बड़ी संख्या में अपने बूथ पर आएंगे और वोटिंग का प्रयोग करेंगे। हमने उनकी सहूलियत के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, विशेष करके वो सारी लोकेशंस हाई राइजेस की जहाँ पे 600 से ज़्यादा वोट भी थे, वहाँ पे हमने सेपरेट बूथ बनाए हैं। ऐसे 126 बूथ बनाए गए हैं जो डेडिकेटेडली हाई राइजेस में ही हैं।
वहाँ जो भी कोई पब्लिक बिल्डिंग है, चाहे वो उनका क्लब हो, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर हो, चाहे कोई स्कूल हो, वहाँ पे हमने बूथ बनाया है। ये इस उद्देश्य से किया गया है कि जो हाई राइज में रहने वाले लोग हैं वो तुरंत अपने घर से निकले और उसी अपनी सोसाइटी के कैंपस में ही वोट करें, उनको कहीं ज़्यादा दूर ना जाना। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।